हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सही से होंगे, अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 41, सब्जेक्ट है हमारा साइंस। जब मैं टॉपिक दिया गया है फोर्स ऑफ लो मोशन, और हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया है, आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऐसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। दोस्तों, जो आपकी वर्कशीट है उसमें बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे रखा है, आप उसके ऊपर पढ़ लीजिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमें थर्ड लॉ का लिखना है। तो व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर, the other object also exert force back on the first object. This is called third law of motion. दोस्तों, उसका हिंदी मीन है, अगर हम किसी चीज़ को फोर्स लगा रहे हैं और उसी वस्तु के अपोजिट साइड से फोर्स लगे तो उसे हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सी शैल वी एवर बी ऑल्सो राइट इफ द फोर्स बाय अप्लाई ऑन पेन इज नॉट रिवर्ट बैक बाय द पेपर वाई। जब हम कॉपी, जैसे मैं अभी ये कॉपी है, पेपर है, ये मेरा पेन है, अब मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इधर इसको नहीं पकड़ के लिखूँगा और मैं ऐसे लिखूँगा, ये पेज कभी कभी इधर हिलेगा, कभी ऐसे लिखूँगा तो आगे पीछे होगा, मेरी राइटिंग ख़राब हो जाएगी, सही से राइटिंग नहीं होगा और सही से हम लिख भी नहीं पाएंगे। तो यही बता रखा है, इफ़ द पेपर डज नॉट रिसीट, अगर पेपर सही से ना रहे तो द फोर्स एक्सर्ट बाय यूज ऑन द पेन, हम फोर्स पेन पे लगाए तो वर्ड हैव बीन एबल टू राइट, हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। राइटिंग इज पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन विच काइंड ऑफ फोर्स, हमें फोर्स चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, वाई डज ए सोल्जर होल्ड द राइफल ऑन द शोल्डर बिफोर फायरिंग ए बुलेट फ्रॉम इट। जो सोल्जर है वे अपना राइफल शोल्डर के पीछे क्यों रखते हैं फायरिंग करने से पहले? तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द राइफल ब्लो बैकवर्ड आफ्टर फायरिंग द बुलेट, सो ए सोल्जर होल्ड द राइफल ऑन हिज शोल्डर बिफोर फायरिंग ए बुलेट। इसलिए रखते हैं ताकि जब उन्हें फायरिंग करने को कहा जाए तो वे पीछे से लाकर फायरिंग कर सके। अगर जो फायरिंग करने के लिए अगर जो राइफल आगे रहेगा तो उन्हें बहुत जोर का झटका लगता है, इसलिए वे शोल्डर के पीछे रखते हैं ताकि जो फायरिंग करने के समय झटका लगे वे कम से कम लगे। तो हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, राइट एनी 3 यूज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के 3 यूजेस बताने हैं। तो फर्स्ट बता रखा है वॉक ऑन द पाथ, हम जब पाथ पे चलते हैं तो हमें फोर्स लगाते हैं। राइटिंग विथ ए पेन ऑन द नोटबुक, अभी बताया था, जब हम इस पर लिखते हैं तो हमें इसको फोर्स दबा के रखना पड़ता है। फिर बाउंस ऑफ द बॉल क्रिकेट, जो क्रिकेट की बॉल होती है उसको हम फेंकते हैं तो बाउंस होती है, वो हो गया फोर्स एंड फ्रिक्शन। हमारा इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वॉकिंग विथ हेल्प ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब हम वॉकिंग करते हैं तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे हेल्प करती है हमें वो बताना है। फॉर वॉकिंग वी push the ground backward with the feet, due to which the ground also pushes us forward and we move forward. That is why apply backward force on the ground with the feet, and due to third law of motion, the ground exerts a force on us and we move forward because of the horses we start running continuously। दोस्तों, जब हम किसी चीज़ से चलते हैं तो जब मान लिया हम पाथ पर चल रहे हैं तो हम अपना फोर्स लगा रहे हैं चलने के ऊपर, पर जो नीचे से पाथ है वे फ्रिक्शन मतलब हमें रोकती है, लेकिन हमें कंटिन्यू चलते हैं, हम फोर्स लगाते हैं और कंटिन्यू चलते चलते हम रनिंग भी कर सकते हैं। अगर ये हम अपना फोर्स अप्लाई करें और ग्राउंड हमें रोकती है, लेकिन अगर हम अपना फोर्स कंटिन्यू फोर्स लगाते रहे तो हम चलने के साथ साथ
वी स्टार्ट टू रनिंग कंटिन्यूसली। ऐसे हम कंटिन्यूसली फोर्स लगाते गए तो हम रनिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 41। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।